ओके, थोड़ा सा रिपीटिशन। सेट, एक जॉर्ज कैंटर थे, थोड़ा सा रिवाइज कर लेना। जॉर्ज कैंटर, इन्होंने इस सेट थ्योरी का इन्वेंशन किया और इन्होंने डिफाइन किया सेट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। मतलब कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स कैसा होना चाहिए? वेल डिफाइंड। जैसे कि सेट ए को ले लीजिए, AEIOU, तो ये क्या है? सेट ऑफ वॉवेल्स है एंड इट इज वेल डिफाइंड कलेक्शन। क्यों? क्योंकि टू बिलोंग्स टू ए इज फॉल्स। क्यों? टू ए में बिलोंग नहीं करता। ये सिंबल है, ये वाला सिंबल है बिलोंग्स टू का, और ये वाला सिंबल है डज नॉट बिलोंग टू का। तो टू बिलोंग्स टू ए इज फॉल्स, ई बिलोंग्स टू ए इज ट्रू। ई जो है वो बिलोंग करता है और टू इसमें बिलोंग नहीं करता। इसीलिए ये सेट ए वेल डिफाइंड कलेक्शन है और इसी को सेट कहते हैं। और इसके एलिमेंट्स को मेंबर्स कहते हैं। ए इज ए मेंबर, ई इज ए मेंबर, आई इज ए मेंबर, ओ इज ए मेंबर, यू इज ए मेंबर। अब इसमें सॉल्यूशन सेट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 हमें लिखना है। थोड़ा सा वर्क हमने कर लिया है। एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0, स्मॉल क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व बाय डिस्क्रिमिनेंट मेथड और बाय फैक्टराइजेशन। 3 2 जा 6 करके एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में x कॉमन लिया, x माइनस 2, लास्ट 2 में माइनस 3 कॉमन लिया, x माइनस 2 इक्वल टू 0। x माइनस 2 बाहर आ गया, x माइनस 3 दूसरा फैक्टर इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज 0 और x माइनस 3 इज 0। तो x की वैल्यू आ गई 2 और x की वैल्यू आ गई 3। इनका अगर कलेक्शन कर दूं तो सेट बन जाएगा। तो सेट S से भी डिनोट कर सकते हो। ये है 2, 3। यही इन्होंने मांगा है, सॉल्यूशन सेट ऑफ द इक्वेशन इन 2 फॉर्म्स। राइटिंग के 2 फॉर्म्स होते हैं। जो ये लिखा है ना, सारे मेंबर्स को लिख दो, तो इसे कहते हैं टेबुलर फॉर्म। टेबुलर और रोस्टर, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट कर दो तो इसको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं या टेबुलर फॉर्म बोलते हैं। इसी को एक और तरीके से लिखा जाता है, x लिख दो। x क्या है? x कैन बी 2 और x कैन बी 3, तो उसे फिर सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। x सच दैट, ये सच दैट का साइन है। x इज 2, 3, तो इसे बोलेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में एलिमेंट्स को x बाई जेड से यहां डिनोट कर देते हैं और फिर बोलते हैं दीज एलिमेंट्स आर दीज। सेट बिल्डर फॉर्म ऐसे भी लिख सकते हो, x सच दैट x इज सॉल्यूशन ऑफ दैट इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये थोड़ा बेटर है फर्स्ट सेट, इस वाले से ये बेटर है। अच्छा, या x सच दैट x इज ए रूट ऑफ द इक्वेशन, ऐसा कुछ भी लिख सकते हैं। तो इसे दूसरी वाली फॉर्म को कहते हैं सेट बिल्डर और फर्स्ट वाली फॉर्म को टेबुलर फॉर्म कहते हैं। अब देखिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2A। ये देखिए क्वेश्चन है, x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड एक्स स्क्वायर लेस देन 35। अब इसने बोला x सच दैट x इज पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर है लेकिन ऐसा इंटीजर है कि उसका स्क्वायर 35 से कम हो, तो हमें पता लगाना है कि x की वैल्यू कौन कौन सी पॉसिबल है। जैसे x की वैल्यू 1 डाल दो
तो 1 स्क्वायर लेस देन 35 क्या है? ट्रू। तो x इक्वल टू 1 इज ए मेंबर। यस, 1 कैसा? पॉजिटिव इंटीजर भी है और 1 स्क्वायर लेस देन 35 भी है। अब x की वैल्यू 2 ट्राई करो। 2 स्क्वायर लेस देन 35 क्या है? ट्रू। 3 स्क्वायर लेस देन 35 क्या है? ट्रू। तो जो जिसका स्क्वायर लेस देन 35 हो जाएगा वो मेंबर यहां आ जाएगा। 4 का स्क्वायर लेस देन 35 ट्रू। 5 का स्क्वायर लेस देन 35 ट्रू। 6 स्क्वायर लेस देन 35 इज फॉल्स। ये फॉल्स आ गया तो 6 जो है वो इसका मेंबर नहीं होगा। ये मैंने रोस्टर फॉर्म में लिख दिया है। इनकी यही रिक्वायरमेंट थी कि आप इस क्वेश्चन को रोस्टर फॉर्म में लिख दीजिए। रोस्टर फॉर्म कहते हैं टेबुलर फॉर्म को। तो उसमें हाँ, एक सेकंड, अभी भी थोड़ा अच्छा नहीं लिखा है ये। एक्चुअली इसको सेट बिल्डर फॉर्म ज्यादा बोला जाएगा क्योंकि इसमें सच दैट अभी भी लगा हुआ है। एक सेकंड रुकना। सेट बिल्डर फॉर्म है अभी, बिल्कुल ही टेबुलर फॉर्म तो ये है, उसमें एक्स आएगा ही नहीं बिल्कुल। 1 2 3 4 5 ये रोस्टर फॉर्म है जिसमें सारे मेंबर अलग अलग नजर आ जाएं तो वो रोस्टर फॉर्म होती है। कोई डाउट नहीं बेटा? सर इक्वल टू से पहले सर एक्स नहीं लिखेंगे? इसमें सेकंड वाले में एक्स नहीं लिखोगे। जब तक एक्स है तब तक वो सेट बिल्डर फॉर्म है। Yes, और sir. ये एक्स सच दैट हट जाएगा तभी वो टेबुलर फॉर्म बन जाएगा। ठीक है? Yes, ये sir. टेबुलर फॉर्म नहीं है, गलती से मैं टेबुलर फॉर्म लगती थी 1 2 3 4 की वजह से, लेकिन टेबुलर फॉर्म में तो एक्स होना ही नहीं चाहिए, तो इसलिए ये पूरा टेबुलर फॉर्म यहां पर आ गया। यस सर। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट दिस इन सेट बिल्डर फॉर्म। इस सेट को देखें, ये है 1 मतलब 1 क्यूब, ये है 8 का मतलब 2 क्यूब, ये है 27 मतलब 3 क्यूब, ये 64 का मतलब 4 क्यूब, कंटिन्यू अप टू इन्फिनिटी। अप टू जो इन्फिनिटी होता है उसको इनफाइनाइट सेट कहते हैं, और जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हो उसे फाइनाइट सेट कहते हैं। तो प्रेजेंट सेट इज इनफाइनाइट सेट। हाँ, यहां पर रिक्वायरमेंट इनकी क्या है कि इसे सेट बिल्डर फॉर्म में लिखिए। तो सेट बिल्डर फॉर्म होगी एक्स सच दैट एक्स इक्वल टू 1 क्यूब, 2 क्यूब, 3 क्यूब, 4 क्यूब। ये अभी भी सेट बिल्डर फॉर्म है, अभी चेंज नहीं हो पाए, मतलब ये टेबुलर फॉर्म की तरफ जा रही है लेकिन है सेट बिल्डर, क्योंकि जब तक एक्स बना तब तक ये सेट बिल्डर ही है। तो सेट बिल्डर फॉर्म मतलब ये हो गई है, और दी हुई थी वो क्या थी? टेबुलर फॉर्म दी थी। इन्होंने जो दिया वो रोस्टर था और इन्होंने सेट बिल्डर मांगा, तो वैसे तो ये हो गया है रफली अच्छा, लेकिन ये अच्छा नहीं लगता, तो इसको थोड़ा और अच्छा कर दो। वैसे आंसर ये लिखोगे तो मार्क फिर भी मिलेंगे क्योंकि ये सेट बिल्डर फॉर्म है, पर आप अगर इसे लिखोगे सच दैट एक्स इज इक्वल टू एन क्यू वेयर n इज नेचुरल नंबर, तो और अच्छा लगेगा। नेचुरल नंबर या पॉजिटिव इंटीजर बोल दो, नेचुरल नंबर बोल दो, और भी अच्छा कर सकते हो। x सच दैट x इज n क्यूब एंड n इज नेचुरल नंबर। या आप बस इतनी बहुत है, x के साथ अच्छा लगता है। और भी तरीके हैं, ये इनमें से कोई भी आंसर दिया जाएगा 2 3 4 में से, तो ये राइट है। जिसमें x लग गया वो सेट बिल्डर फॉर्म, बिना x का रोस्टर और टेबुलर फॉर्म। ये नेक्स्ट है, राइट दिस इन द सेट बिल्डर फॉर्म। इसे सेट बिल्डर में कन्वर्ट करा दिया, तो इसमें क्वालिटी है, इसके क्वालिटी देखिए 1/2, उसके बाद ये वाला 2 इधर आ गया 2/3, उसके बाद ये 3 ऊपर 3/4। क्वालिटी पहचानो, क्वालिटी के बेस पर 4/5, 5/6, 6/7। कहने का मतलब ये जो सारा लिखा हुआ है वो x है,
सच दैट x इज अगर 1 को मैं n बोलूं तो डिनोमिनेटर में n+1 लिखा हुआ है, ध्यान से देखो सभी जगह n की वैल्यू 2 Yes, रख sir. लो तो नीचे 3, 2+1, n की वैल्यू 3 तो नीचे 3+1, n की वैल्यू 4 तो 4+1, तो ये है एक्चुअली n/n+1 इन सबको कंट्रोल करता है। और फिर n की वैल्यू क्या डालोगे, n की वैल्यू 1 2 3 4 5 6 तक n की वैल्यू है, 7 नहीं है, 7 तो n+1 की वैल्यू है। तो ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया। और अच्छा लिखना है तो ये है x सच दैट x इज इक्वल टू n/n+1 वेयर n लाइज बिटवीन 1 and 6। लेकिन n की वैल्यू अब आप 1.5 भी ले लोगे तो वो नहीं ले, तो इसके साथ लिख दो n इज नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू कैपिटल N कह देते ना, कैपिटल N इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। n ये होता है, याद कर लो, 1 2 3 4 5 एटसेट्रा, दिस इज कॉल्ड सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो इस तरह से ये सेट बिल्डर फॉर्म रेडी हो गई। ये लिख दो तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ये लिख दो तो मार्क्स मिलेंगे, दोनों भी राइट। ये है क्वेश्चन नंबर 10। लेट a be equal to x such that x is positive multiple of 3। मल्टीपल ऑफ 3 का मतलब 3 की टेबल में जाएगा ये a सेट x is पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 50। तो देखिए a आपका मैं लिख के देता हूं, a क्या क्या होगा, फिर 3 की टेबल लिखो, तब तक लिखते जाना 50 से लेस आ जाए। 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, सारी टेबल लिखनी पड़ेगी। 21 हो गया, 3 into 7 है ना। और वैसे सारी टेबल नहीं लिखनी तो ऐसे चलते जाइए, डॉट 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 करके 48। यस। और 48 है क्या, 3 into 16, क्योंकि आपको ना इनकी नंबर चाहिए होगी बाद में। 3 Yes, into sir. 16, इसका मतलब सेट ए में 16 एलिमेंट हो गए, क्योंकि Yes, 3 की sir. टेबल बहुत लिखनी पड़ रही थी, तो मैंने सोचा 48, 50 से नियरेस्ट जो है 48 है, 48 इज मल्टीपल ऑफ 3 एंड इट इज लेस देन 50। तो Right. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन ए कहते हैं इसको, वो 16 हो गई। क्यों, इसमें लिखा है x इज पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ 3 लेस देन 50, तो एन ए की वैल्यू 16 हो गई। अब एन बी भी निकालना है इनको, क्यों, आपको अल्टीमेटली एन ए प्लस एन बी की वैल्यू चाहिए इस ऑब्जेक्टिव में। तो इसलिए सेट बी देखते हैं, वो क्या है, x सच दैट सर x इज एन ए क्या है? सर एन ए दोबारा बताना, ये क्या चीज है? नंबर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए का ये नोटेशन है, कुछ नहीं है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को शॉर्टकट में ELTS भी लिख देते हैं। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इक्वल टू 16। ठीक है, ए में जो एलिमेंट है वो कितने हैं, इनकी काउंटिंग देखो, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 एलिमेंट हो गए, यहां तक 3 एलिमेंट हो गए, यहां तक 4 हो गए, टोटल कितने हो गए 16। और नहीं तो सारे एलिमेंट लिखो और काउंट करो, दूसरा तरीका ये है। ठीक है, तो बी सेट एक्स इज प्राइम नंबर लेस देन 20 और प्राइम नंबर 2 3 5 7 11 13 17 एंड 19। 90। लेस देन 20 के अंदर और प्राइम नंबर वो सारे बी में आ जाएंगे, और ए में आएगी 3 की टेबल 48 तक। तो 48 तक आप काउंट करके देख लो, सारी टेबल लिखो और काउंट करो, 16 मेंबर आएंगे। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी वो हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 मेंबर मालूम पड़ेंगे। अब इनको ऐड कर दो, Na प्लस NB क्वेश्चन में मांगा हुआ है यहाँ। तो Na प्लस NB, Na इज 16, NB इज 8, तो आंसर इज 24 विच इज ऑप्शन बी। समझ में आ गया।
यस सर। ओके, सो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नंबर 11 बहुत बार एग्जाम में आता रहता है, हल्का लाइट क्वेश्चन है। इज द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया ए सेट। पूछा ये कलेक्शन सेट है कि नहीं। जैसे हर्ड ऑन द क्राउड ऑन द रेलवे स्टेशन, जैसे रेलवे स्टेशन के ऊपर क्राउड हो कोई, तो क्राउड इज नॉट सेट, क्योंकि दैट इज नॉट वेल डिफाइंड कलेक्शन है ना। क्राउड, किसी क्राउड को सेट नहीं कह सकते। अच्छा, इसी तरीके से मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया, वो भी कितने 10 टॉप मोस्ट राइटर्स, टैलेंटेड राइटर्स। ये जो चीज है ये वेल डिफाइंड नहीं है कि टॉप मोस्ट राइटर्स कौन से सब्जेक्ट के, इंग्लिश के चाहिए कि हिंदी के चाहिए हैं कि उर्दू के चाहिए, और प्लस वो भी कहीं लिस्ट बनी भी है कि नहीं, वो डाउटफुल है। तो 10 टॉप मोस्ट राइटर्स, ये जो चीज है दिस इज नॉट वेल डिफाइंड, और इसलिए ये सेट नहीं होता। थोड़ा याद भी कर लेना, नॉट वेल डिफाइंड, सो इट इज नॉट ए सेट, सो नॉट ए सेट। बस कहीं बाई चांस आ जाए आपके एग्जाम में तो आप उसको लिख सकें। कोई भी चीज जो वेरी वेल डिफाइंड नहीं है वो चीज सेट नहीं होती, वो क्राउड की तरह ट्रीट की जाती है। तो क्राउड है और हर्ड ऑफ कैटल है, कैटल जा रहा है उसका हर्ड है तो उसे सेट नहीं कहते। कैटल एक इधर जा रही, एक एनिमल उधर जा रहा है, तो उस कैटल के हर्ड को सेट नहीं कहते। इसमें है फाइनाइट सेट, जिस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइनाइट हों, जैसे ए बी सी डी 4 एलिमेंट्स हैं, तो इस सेट को क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। फाइनाइट सेट। इनफाइनाइट, जैसे नेचुरल नंबर्स का सेट अभी देखा था, 1 2 3 4 गो ऑन अप टू इन्फिनिटी, ये 3 डॉट लगा देते हैं, अप टू इन्फिनिटी, तो इसको बोलते हैं इनफाइनाइट सेट। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज नॉट काउंटेबल, सो इनफाइनाइट सेट। इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज फाइनाइट देन फाइनाइट सेट। फिर एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट कहते हैं ब्लैंक सेट को, उसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होना चाहिए। ब्लैंक सेट इज कॉल्ड एम्प्टी सेट, डिनोटेड बाय 5, क्योंकि ये राइटिंग अच्छी नहीं लगती तो इसलिए 5 से इसको डिनोट करते हैं। ठीक। इनफाइनाइट सेट, तो सेट ऑफ नेचर सेट, डब्ल्यू सेट होल नंबर्स, तो 0 से स्टार्ट होता है, ये डब्ल्यू सेट, ये कैसा है, इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट। इसी तरह सेट ऑफ इंटीजर से याद कर लो, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2, दिस इज ऑल्सो इनफाइनाइट सेट। है क्या, इसको बोलते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स, इसे कहते हैं होल नंबर्स। यहाँ पे थोड़ा सा मैं इंडिकेट कर देता हूँ, होल नंबर्स कहते हैं इनको। इसके बाद आता है रेशनल नंबर्स, वो p बाय क्यू फॉर्म का होता है, सच दैट p इज इंटीजर। इंटीजर का मतलब z में बिलोंग करता है। क्यू इज ऑल्सो इंटीजर। ऑफ कोर्स क्यू 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि डिनोमिनेटर 0 कभी भी परमिट नहीं होता। इसके बाद आता है सेट ऑफ इरेशनल नंबर्स, को हम लोग IR से डिनोट कर सकते हैं। इरेशनल नंबर्स का सेट, जैसे प्लस माइनस √2 प्लस माइनस √3 है, दीज आर इरेशनल नंबर्स। पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर। पाई जिसकी वैल्यू 22/7, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। 22/7 इज रेशनल नंबर, while पाई इज इरेशनल नंबर। एक और नंबर होता है ई, एक्सपोनेंशियल नंबर, ये नंबर भी इरेशनल नंबर होता है। पाई की वैल्यू 3.14 होती है अप्रोक्सीमेटली, ई की वैल्यू 2.7 अप्रोक्सीमेटली, और ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू है, वैसे ये रेशनल नंबर नहीं है। इसके बाद आता है आर फॉर रियल नंबर्स, रियल्स। रियल्स के सेट को तो
पूरा एनीथिंग बिटवीन माइनस इन्फिनिटी एंड प्लस इन्फिनिटी, ये फुल नंबर लाइन, माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी को पूरी नंबर लाइन कहते हैं। तो कोई भी नंबर जो रेशनल हो या फिर इरेशनल हो, ये बीच में यूनाइटेड यूनियन लगा दी, रेशनल यूनाइटेड विद इरेशनल्स गिव्स राइज टू रियल्स। ये जो यू जैसा बना दिया, ये एग्जैक्ट यू नहीं है, देखो यू ऐसा होता है ऐसा, और ये जो सिंबल बना है वो ऐसा होता है, थोड़ा फर्क होता है, पर प्रैक्टिकली हम लोग यू बनाते रहते हैं, पर फर्क है। देखो ये यू है, ये वाला थोड़ा और ऊपर बना दे, ये यू है, ये थोड़ा जो छोटा है वो यूनियन है, इसको इस वाले को यूनियन कहते हैं। पर आप यू बना दो छोटा स्मॉल साइज में चलता है, सारे लोग तो यू बनाते हैं ज्यादातर, पर फर्क जरूर है। तो इस तरह से हमने बहुत सारे सेट बताए, इसके बेस पर नंबर सिस्टम बता दिया, एन डब्ल्यू जेड क्यू आई आर एंड रियल का नंबर सिस्टम हमने इस बहाने आपको बताया। इसमें क्वेश्चन नंबर 10 को देखें। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग आर फाइनाइट एंड विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनफाइनाइट। इसमें कुछ सेट्स हैं, आपको बताना है फाइनाइट सेट है कि इनफाइनाइट। जैसे कुछ हम करके देते हैं, कुछ अपने करते रहना। फर्स्ट सेट देखना, एक्स सच दैट एक्स इज नेचुरल नंबर, कहता है एक्स नेचुरल होना चाहिए। एंड के बाद लिखा ना, ये इक्वेशन दे दी, ये इस इक्वेशन को सॉल्व करोगे तो x माइनस 1 0, x माइनस 1 0 और x माइनस 2 0, ऐसे करके लिखना पड़ेगा। इसका मीनिंग क्या हुआ, x सच दैट x इज 1 और x इज 2। फर्दर क्या मीनिंग हुआ, 1, 2, ये क्या हो गया, फाइनाइट सेट हो गया, क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंटेबल निकल गए। इसी तरह जो सेकंड सेट है अपना, इसमें कहता है x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यहां भी कह रहा है x क्या है, नेचुरल नंबर। एंड के बाद x स्क्वायर इज 4, x स्क्वायर इज 4, तो ऐसा x स्क्वायर 4 में तो x की वैल्यू या तो +2 या -2, लेकिन -2 नेचुरल नहीं है, इसलिए ये नंबर है ना एक्सेप्टेबल नहीं है, रिजेक्टेड, क्योंकि हमें नेचुरल नंबर चाहिए। तो x की वैल्यू सिर्फ 2 बैठती है, तो ये आ गया इसमें कौन सा, 2 मेंबर आ गया। तो इस 2 को क्या, इसको क्या बोलेंगे, फाइनाइट सेट बोलेंगे। और उसमें भी सिंगल सेट, सेट हैविंग 1 एलिमेंट इज कॉल्ड सिंगल सेट, या सिंगलटन भी कई लोग कहते हैं इसको। फाइनाइट है और फाइनाइट सेट, और इसका एक और नाम भी है सिंगल सेट, क्योंकि इसमें केवल 1 एलिमेंट है, इसलिए इसको सिंगल सेट भी कह सकते हैं। 1 एलिमेंट वाला सिंगल सेट, नो एलिमेंट वाला एम्प्टी सेट। इसके अलावा और भी इसमें सेट दिख रहे ना, एक दो और बताता हूं थोड़ा सा। अब एक सेकंड, थर्ड वाला देखिए, ये थर्ड, बाद में इसके नोट्स बना लेना। अच्छा, अभी तो शायद नहीं बना पाओगे इतनी जल्दी, तो बाद में बना लेना। तो थर्ड, x सच दैट x इज नेचुरल, एंड आगे कहता है 2x माइनस 1 इज 0 एंड x इज हाफ। 2x माइनस 1 0 से 2x इज 1, x कितना आएगा, हाफ आएगा। तो ये तो गलत बोला, एक तरफ कहता है नेचुरल, एक तरफ कहता है हाफ, तो नेचुरल नंबर हाफ तो नहीं होता, या यूं कहिए हाफ नेचुरल तो नहीं होता। तो ये बन गया एक्चुअली तो एम्प्टी सेट बन गया, इसमें कोई एलिमेंट आप राइटिंग की पोजीशन में नहीं है। क्यों, नेचुरल होना चाहिए और हाफ होना चाहिए, तो हाफ नेचुरल नंबर नहीं है, दोनों क्वालिटी वाला तो एलिमेंट हमारे पास एक भी नहीं है। तो क्या, एम्प्टी सेट लेकिन फाइनाइट सेट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज 0 ईयर, सो एम्प्टी तो है पर फाइनाइट है। फोर्थ को देखें, फोर्थ
x such that x is natural number and x is प्राइम नंबर। प्राइम बहुत होते हैं, x की वैल्यू 2 से स्टार्ट, 2, 3, 5, 7, 9, 11, 13 है ना, ऐसे करके सारे प्राइम होते हैं। और कितने हैं? इनफिनिटली मैनी प्राइम नंबर्स हैं। तो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट। यही उन्होंने पूछा है, फाइनाइट बता दो या इनफाइनाइट, तो हमने देख लिया इनफाइनाइट सेट। फिर फोर्थ हो गया, फिफ्थ पार्ट में इन्होंने फिफ्थ पार्ट में ये बोला हुआ देखो, x सच दैट x इज नेचुरल नंबर, x सच दैट x इज नेचुरल एंड x इज ऑड, x इज नेचुरल एंड x इज ऑड, नेचुरल भी हो और ऑड भी हो। मतलब x सच दैट x इज 1, 3, 5, 7 एटसेट्रा। ये क्या है? ये तो सारा सेट n लिखा पड़ा, n नहीं है, मतलब ऑड नेचुरल नंबर, फिर भी इनफाइनाइट सेट है। एक सेकेंड, यहां पे साइड में लिख देते हैं इनफाइनाइट सेट, क्योंकि ऑड नेचुरल्स इसमें आएंगे, ऑल नेचुरल्स तो नहीं आएंगे, ऑड नेचुरल्स आएंगे, इवन नेचुरल छूट गए इसमें, फिर भी इनफाइनाइट सेट ही रह गया। तो इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट कर लिया। ठीक है, इसमें बताऊंगा आपको सबसेट ऑफ ए सेट क्या है। जैसे एक सेट ए आपके पास, ए ई आई है, अब सेट बी रख दो, ए ई आई ओ यू। अब बी में मोर एलिमेंट्स हैं और ए में लेस एलिमेंट्स हैं और ए के सारे एलिमेंट बी में हैं। तो हियर इन दिस केस ऑल एलिमेंट्स of A belong to B are in B. Therefore we call A is subset of B. We write A subset of B. फिर बोलते हैं A is subset of B. A is contained in B. इसे A is contained भी बोलते हैं, contained in B। तो यही है कंसेप्ट सबसेट ऑफ ए सेट की। सबसेट ऑफ ए सेट का एक छोटा मॉड्यूल भी होता है, कभी कभी यूज होता है, तो मैं आपको बता देता हूं। जैसे ए सबसेट ऑफ बी कभी आपको प्रूव करना है, तो आप क्या करो, x बिलोंग्स टू ए से स्टार्ट कर दो कि ए क्या है, एक्स क्या है, ए का जनरल एलिमेंट है। यहां से आप स्टार्ट कर दो, ऐसे चलते जाओ और समहाउ x बिलोंग्स टू बी प्रूव कर दो, कोई लॉजिक लगा के उस क्वेश्चन में। तो अगर x बिलोंग्स टू ए इंप्लाइज x बिलोंग्स टू बी आपने प्रूव कर दिया, तो ए सबसेट ऑफ बी हो जाता है, ए कंटेंड इन बी हो जाता है। कभी रेयर केसेस में इसकी जरूरत पड़ती है प्रूव करने की। ठीक है, तो ए सबसेट ऑफ बी का मतलब है x बिलोंग्स टू ए से स्टार्ट करो और x बिलोंग्स टू बी पर फिनिश करो, तो ए सबसेट ऑफ बी हो जाता है। एक मैथमेटिशियन थे वेन, उन वेन ने बनाए वेन डायग्राम। उनके वेन डायग्राम में सबसे पहले तो एक बहुत बड़ा सेट बनता है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल सेट। रेक्टेंगल से वो डिनोट करते हैं डायग्राम में, यू से डिनोट करते हैं, यू बोलो या एक्स बोलो, है। दिस इज कॉल्ड यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट कहते हैं इसको। तो हर वेन डायग्राम में ना ये ऐसे फ्री में बना देते हैं यूनिवर्सल सेट, और भी आपको समझाऊंगा। यूनिवर्सल सेट किसी भी सेट का
किसी भी क्वेश्चन का सबसे बड़ा सेट होता है। यूनिवर्सल सेट इज द बिगेस्ट सेट इन पर्टिकुलर क्वेश्चन। अब इसके अंदर जैसे इसका फिगर बनाना है तो बी बना दो, इधर बी बनेगा, बड़ा बिगर सेट इज बी, स्मॉलर सेट इज ए। तो ए क्या हो गया, ए सबसेट ऑफ बी। ए में क्या बिलोंग करता है, ए ई आई, ए ई आई, क्योंकि स्पेस इसमें अंदर कम दिखती है इसलिए हम थोड़ा छोटे छोटे लिख रहे हैं, ए ई आई, ये इसमें बिलोंग करते हैं। और जो रिंग सी बनती इसमें ओ और यू बिलोंग करते हैं। तो बी में सारे एलिमेंट बिलोंग करते हैं और ए में ए ई आई बिलोंग करते हैं। तो ये जो है ए सबसेट ऑफ बी का रिप्रेजेंटेशन है, डायग्राम रिप्रेजेंटेशन, इसको वेन डायग्राम कहते हैं। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट, देखता हूं क्या है सामने। ये है आपका अगला क्वेश्चन है, राइट द सबसेट्स ऑफ ए। इस सेट के सबसेट्स लिख के देने हैं। तो एक तो हम फार्मूला आपको वैसे बता दें, नोट कि अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज n, अगर किसी सेट में n एलिमेंट्स हैं, देन नंबर ऑफ इट्स सबसेट्स, तो नंबर ऑफ सबसेट्स ऑलवेज 2 to the power n होती है। आपके इस क्वेश्चन में ना 3 एलिमेंट्स हैं, 1 2 3, तो इसके सबसेट्स होंगे 2 to the power 3, मतलब कि 8 सबसेट्स होंगे। तो ये तो पता लग गया इसके सबसेट होने हैं 8। अब उन सबसेट्स को, ये तो कहता है सबसेट्स लिख के दीजिए, नंबर नहीं चाहिए इसको, ठीक है ना। Here in our case, number of subsets is 2 to the power 3, which is 8। तो अब ये नंबर ऑफ सबसेट्स 8 आएगी कैसे, वो देखते चलना। ये आपका सेट लिखा सामने, अच्छा। तो एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, याद रखो। एम्प्टी सेट के सारे एलिमेंट इसमें हैं, एम्प्टी सेट में कुछ होता ही नहीं। इसके बाद 1 एलिमेंट वाले सबसेट बनाओ, देखो बना रहा हूं, ए बन गया, नेक्स्ट बी, फिर नेक्स्ट सी, फिर 1 एलिमेंट वाले हो गए सारे हैं। अब 2 एलिमेंट वाले बनाओ, ए बी और बी ए एक ही बात है, किसी भी सेट में ऑर्डर इमैटेरियल होता है। ए बी, फिर बी सी, फिर सी ए बोलो या ए सी, ऑल द सेम। फिर सेट इटसेल्फ 3 एलिमेंट वाला, ये ए बी सी, ऑल एलिमेंट्स ऑफ दिस आर बिलोंगिंग टू दैट। तो वो ये एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट्स हो गए। सर एक बार सर दोबारा समझाना। समझा देता हूं, ठहरो। ये सेट ए है आपका 1 2 3 रख लो, 1 2 3, तो इसके सबसेट्स लिखने हैं। एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। उसके बाद 1, फिर 2, फिर 3, ये 1 एलिमेंट वाले सारे सबसेट्स हैं उसी के। सबसेट का मतलब उसके पीसेज लिखिए आप, छोटे छोटे पीस बनाइए। तो 1 एलिमेंट वाले पीस बन गए। अब 2 एलिमेंट वाले पीस बनाओ, उससे थोड़े इंक्रीज, 1 2, फिर अगला पीस 2 3, अगला पीस 3 1, और लास्ट पीस 1 2 3 बन गया। ये ऑल सबसेट्स हैं। अच्छा, एक और नोटेशन होता है पीए। पीए कहते हैं पावर सेट ऑफ ए। पावर सेट क्या होता है, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स
जो आपने सबसेट बना दिया ना, इनका भी एक सेट बना दो, तो दैट इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए, सेट ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ ए, दैट्स इक्वल टू, ये आपके केस में ये हैवी सेट है, सारे एलिमेंट इस बड़े सेट में बंद करो, तब बनेगा पावर सेट ऑफ ए, 5 1 2 ऐसे बनता है, 3 1 2, वो जितने भी सेट बने थे वो इसमें बंद कर दो, 2 3 3 1 एंड 1 2 3, तो दिस इज पावर सेट। ठीक, अब इसमें आया फाइंड द पेयर ऑफ इक्वल सेट्स, आपको पता लगाना है कि कौन से सेट्स इक्वल हैं और कौन से अलग हैं, गिव रीजंस। ठीक, अब देखो ए सेट क्या है, ए बी सी डी ई, इसमें 5 सेट्स दे रखे हैं, बहुत काफी कुछ है। अच्छा, तो इन्होंने ए सेट जो है वो तो क्लियरली 0 दे दिया, हमें इक्वल सेट पता लगाने हैं, तो ए के बारे में तो हमें कुछ पता लगाना नहीं। बी देखो, ये बी कौन सा सेट है, बी का मतलब है एक्स, ऐसे एलिमेंट इसमें आएंगे जो 15 से ग्रेटर हो, 15 से ग्रेटर हो लेकिन 5 से लेस हो, ऐसा कोई एलिमेंट बताओ मुझे जो 5 से कम हो लेकिन 15 से ग्रेटर हो, है कोई एलिमेंट? ऐसा नंबर बताओ जो लेस देन 5 हो, एट द सेम टाइम ग्रेटर देन 15 हो। सर पता है? पता नहीं सर। हाँ, ऐसा कोई भी नंबर है नहीं, इसलिए नहीं पता आपको, नंबर निकलेगा ही नहीं। देयर इज नो नंबर विच इज ग्रेटर देन 15 एज वेल एज लेस देन 5। जो ग्रेटर देन 15 होगा वो लेस देन 5 कैसे होगा? तो ये क्या है फिर, एम्प्टी सेट की फैसिलिटी दी है उन्होंने कि कुछ नहीं पता तो एम्प्टी सेट लिखो। बी हो गया। अब देखिए सी सेट है, एक्स सच दैट, सी सेट में इन्होंने लिखा एक्स सच दैट x इक्वल टू 5, पहचानो x इक्वल टू 5, जिसे टेबुलर फॉर्म में लिखोगे तो 5 हो गया, ये C सेट हो गया। अब D को लिखिए, D में x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 25, तो x की वैल्यू आ जाएगी ±5। इसको भी टेबुलर फॉर्म में लिखो तो आ जाएगा 5, -5। D आपका तैयार। अब E सेट थोड़ा बड़ा लग रहा है, x सच दैट x इज इंटीग्रल पॉजिटिव रूट ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन को ना साइड में सॉल्व करना पड़ेगा, फिर ये लैंग्वेज रीड करनी पड़ेगी कि ये कह क्या रहे हैं। तो ये इक्वेशन हम यहाँ साइड में सॉल्व कर देते हैं, x स्क्वायर -2x -15, 5 3 जा 15 करके ना -5x, ये साइड में मैं सॉल्व कर रहा हूँ, +3x -15 इक्वल टू 0। फर्स्ट 2 में x कॉमन, x -5 प्लस लास्ट 2 में 3 कॉमन, तो x -5 इक्वल टू 0, x -5 आउट इंटू x प्लस 3 इक्वल टू 0, x -5 0 गिव्स यू x इक्वल टू 5 और x प्लस 3 0 गिव्स यू x इक्वल टू -3। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, x सच दैट x इज इंटीग्रल, इंटीग्रल का मतलब इंटीजर होना चाहिए, होल नंबर। इंटीग्रल तो दोनों भी आए हैं, ये 2 रूट आए तो दोनों भी इंटीजर हैं आपके, सही है ये, लेकिन इंटीजर तो हो पर पॉजिटिव हो, पॉजिटिव दोनों नहीं है, एक ही पॉजिटिव है, तो इसमें क्या 5 आएगा बस। इंटीग्रल पॉजिटिव रूट विल बी ओनली 5। अब इनमें सेट्स में देखो कि ये कौन से 2 इक्वल हैं, इसमें पूछा हुआ उसने फाइंड द, क्वेश्चन था फाइंड द पेयर्स ऑफ इक्वल सेट्स। अगर कोई इक्वल सेट्स हैं तो कौन कौन से, E एंड C,
यस, सी एंड ई आर इक्वल, सो यही आपका आंसर है। Here this is the pair, there is only one pair CE and others are all different। ठीक, तो ये आपका हो गया। अब इसमें थोड़ा सा वर्क और बचता है, वो मैं परसों कवर करूंगा बेटा। अच्छा, थोड़ा सा वर्क और बचता है कवर करने को, आज Yes, sir. यहीं तक रखूंगा, फिर अगले लेक्चर में कवर कर देंगे तो सही हो जाएगा। ठीक है।